गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवान् पाणौ चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजनिताई गौरे राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौरी राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौरी राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौरी राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौरी राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौरी राधे श्याम भज हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौरी राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौरी राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। ताली बजाते हुए बोलो बाके बिहारी लाल की। भजनिताई गौरी राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर भजनिताई
भज निताई गौर भज निताई गौर भज निताई गौरी भज निताई गौरी भज निताई गौरी भज निताई गौरी भज निताई गौर भज निताई गौर भज निताई गौर भज निताई गौर भज निताई गौरी भज निताई गौरी भज निताई गौरी भज निताई गौरी भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौरी राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौरी राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौरी राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौरी राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौरी राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम जप हरे कृष्णा हरे राम जप हरे कृष्णा हरे राम जप हरे कृष्णा हरे राम। बोलो बाके बिहारी लाल की। आज का दिन ध्यान देना 12 फरवरी हमारे श्री राधा रमन जी का प्रकाट्य उत्सव भी है। आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व श्री राधा रमन जी सरकार का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। नारद जी ने किस प्रकार भक्ति ज्ञान और वैराग्य की व्यथा को सुना, उनको चेतन करने के लिए संकीर्तन किया, आत्मदेव की कथा सुनी। शौनक जी पूछने लगे कि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना किस अभिप्राय से की और रचना करने के बाद इसका प्रचार किस तरह किया, हमें वो कथा सुनाओ। अतिशय लोभी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, वैसे ज्ञानी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान। लोभी व्यक्ति भी भगवान को बड़ा याद करता है कि प्रभु मुझे धन संपत्ति मिलती रहे, और ज्ञानी भी प्रतिपल भगवान को याद करता है। ज्ञानी एक पल भी ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। शुकदेव जी की जन्म से ही वृत्ति ब्रह्माकार है। वो भागवत पढ़ने गई, ये बड़ा आश्चर्य लगता। शुकदेव जी को खूब प्रशंसा की गई। शुकदेव जी की देव दृष्टि नहीं, उनकी देह दृष्टि नहीं। जब तक देह दृष्टि है तब तक दुख है। शुकदेव जी स्नान करती अप्सराओं के आगे से निकले पर फिर भी निर्विकार रहे। एक समय ऐसा हुआ कि एक सरोवर के अंदर अप्सराएं स्नान कर रही थी, नग्न अवस्था के अंदर। उसी समय उस सरोवर के किनारे शुकदेव जी जा रहे थे। अप्सराओं ने पूर्ववत स्नान अपना प्रारंभ रखा। ना ही किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव किया, ना ही किसी अप्सरा ने अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण किए। परंतु ठीक थोड़ी देर के बाद वहां से व्यास जी निकले। व्यास जी के निकलते ही अप्सराओं ने अपने शरीर के ऊपर वस्त्र धारण कर लिए और लज्जा से खड़ी हो गई। व्यास जी ने पूछा अप्सराओं से कि मेरा 16 वर्ष का बालक, जवान बालक तुम्हारे आगे से निकल गया और तुम नग्न अवस्था में खड़ी, तुम्हें कोई शर्म नहीं आई? और मुझे 80 वर्ष के बूढ़े को देख करके तुम्हें लज्जा आई?
ये मुझे समझ नहीं आया। अप्सराएं कहने लगी कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपको तो पता है ना कि हम स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, ज्ञान है, परंतु आपका पुत्र श्री शुकदेव जी निर्विकारी है। उनको तो स्त्रीत्व और पुरुषत्व का कोई भान ही नहीं, उनकी नजर में सब एक जैसे। शुकदेव जी ऐसे निर्विकारी हैं कि हमने उनके दर्शन किए, हम भी निर्वैर हो गए, हमारे अंदर से भी जो विकार था वो समाप्त हो गया, निष्काम हुई। जनक राजा के दरबार के अंदर एक समय शुकदेव जी और नारद जी पधारे। शुकदेव जी ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी भी हैं, नारद जी भी ब्रह्मचारी हैं और ज्ञानी भी हैं, पर पता कैसे चले कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, शुकदेव जी या नारद जी। जनक राजा से समाधान के लिए पूछा तो जनक राजा ने कहा मैं समाधान नहीं कर सका। उनकी रानी सुनैना ने कहा कि मैं बताती हूं, नारद जी को भी और शुकदेव जी को भी दोनों एक साथ मेरे कक्ष में भेजो। दोनों निर्विकारी हैं, ब्रह्मचारी हैं। रानी सुनैना बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण इत्र लगा करके एक सुंदर झूले के ऊपर विराजित हुई। एक तरफ शुकदेव जी विराजित और दूसरी तरफ नारद मुनि। पर नारद जी सोचने लगे कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, कहीं रानी के स्पर्श से मेरा ब्रह्मचर्य भंग ना हो जाए, इसलिए वो थोड़ा सा लज्जा के मारे थोड़ी सी दूर हट करके बैठ गए। परंतु शुकदेव जी बिल्कुल साथ बैठे, क्योंकि उनके मन के अंदर कोई भावना ही नहीं है कि क्या स्त्री है क्या पुरुषत्व है, उनके अंदर कोई भावना नहीं। रानी सुनैना ने कह दिया कि श्री शुकदेव जी श्रेष्ठ हैं। बोलो श्री शुकदेव जी महाराज की। शुकदेव जी श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनके अंदर ये भाव ही नहीं है। अब राजन श्रवण करो, द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्री नारायण जाते समय रास्ते में एक स्थान आता है केशव प्रयाग, वहां पर व्यास जी का आश्रम था। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे आश्रम के अंदर विराजते थे। एक समय उनको कलयुग का दर्शन हुआ। 5000 वर्ष उपरांत क्या क्या घटना होने वाली है व्यास जी को सब अपने सामने नजर आ रही है, और उन्होंने वो सब श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर लिख दिया। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के जीव बड़े विलासी होंगे, बुद्धिहीन होंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन कर नहीं सकेंगे, इसलिए वेद के 4 विभाग कर दिए। वेदों का कभी अध्ययन कर भी ले परंतु फिर भी उनके तत्वों का ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको पता नहीं चलेगा, इसलिए 17 पुराणों की रचना कर दी मनुष्यों के कल्याण के लिए, परंतु फिर भी मन के अंदर शांति नहीं मिली। व्यास जी ने सोचा कि मैंने इतने पुराण लिख दिए, 17 पुराणों की रचना की, पर मेरे मन के अंदर अभी भी कोई ना कोई कमी महसूस होती कि मुझसे कोई ना कोई तो भूल हुई, मेरा मन अशांत क्यों है। सोचने लगे कि कहीं मेरे से कोई पाप तो नहीं हो गए। फिर विचार किया कि नहीं, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई संत मिल जाए जो मुझे मेरी कोई भूल बता दे। बोलो संत महात्माओं की, बोलो बाके बिहारी। व्यास जी ने क्या कहा कि कोई संत मिले जो मुझे मेरी भूल बता दे। साधारण मनुष्य अपनी भूल नहीं ढूंढता, वो कहता कि मेरे से तो कोई भूल हुई नहीं, मेरे से तो बड़ा कोई है नहीं, मैं ही सबसे बड़ा गुणवान हूं, मैं ही निर्दोष हूं। पर व्यास जी धन्य हैं, कोई भूल हुई नहीं, फिर भी ढूंढ रहे हैं कि मेरे अंदर भूल क्या हो गई।
मेरा मन शांत क्यों नहीं? लोग अपने किए हुए पुण्यों को तो याद रखते कि मैंने कितने पुण्य किए, ये याद नहीं रखते पाप कितने किए, दिल कितना दुखाया। व्यास जी को चिंता है, मनुष्य को अपनी भूल जल्दी नहीं मिलती। इसीलिए तो कहा गया कि कृपा वही तब जानिए जब दिखे अपना दोष। जब हमें अपना दोष नजर आ जाए समझ लो भगवान की कृपा हो गई। क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। कोई व्यक्ति अपने को दोषी नहीं कहता, चोर अपने को चोर नहीं कहता, पापी अपने को पापी नहीं कहता। पर जब मनुष्य को अपने अंदर ये दोष नजर आ जाए तो समझ लो कि भगवान की कृपा हो गई है। व्यास जी ज्ञानी हैं पर फिर भी अपने को निर्दोष नहीं मान रहे। वो सोच रहे कि मेरे कोई ना कोई तो दोष किया। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही कि वो अपने आप को निर्दोष मानता है। निर्दोष तो केवल और केवल एक परमात्मा है। ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण और दोषों से भरी है। दैवी सृष्टि भी है, आसुरी भी, सज्जन व्यक्ति भी हैं और दुर्जन भी हैं। व्यास जी सोचते हैं कोई संत मुझे मिल जाए जो मुझे मेरी भूल बता दे। उसी समय भगवान ने नारद जी को प्रेरणा दी कि तुम जाओ व्यास जी के पास। व्यास जी के आश्रम के अंदर नारद जी प्रकट हुए, कीर्तन करते करते आ रहे। गंगा मैया को बड़ा आनंद हुआ कि आज मेरे किनारे मेरे तट पर दो संतों का मिलन होगा, मेरे कृष्ण की कथा होगी। तो गंगा मैया भी वहां पर आज शांत हो गए। गंगा की लहरों की जो ध्वनि आती है, कल कल का शब्द, वो वहां पर आज गंगा मैया बड़ी प्रसन्न शांत हो गई कि मुझे भी सौभाग्य मिला, मैं भी अपने कृष्ण की कथा सुन पाऊंगी। नारद जी ने कहा व्यास जी क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं, आपको क्या चिंता है? तो व्यास जी कहने लगे हे नारद जी, मुझे मेरी भूल समझ नहीं आ रही, आप कृपा करके मुझे बता दो मेरे से क्या गलती हो गई। नारद जी ने कहा आपसे कोई गलती नहीं हुई, आप तो नारायण के अवतार हैं। व्यास जी की विवेक बुद्धि देखकर नारद जी को बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा आपसे भूल नहीं हुई, पर फिर भी आग्रह करते हैं तो बताता हूं। आपने वेदांत पर खूब चर्चा की, 17 पुराण लिखे, योग सूत्र के भाष्य में योग की बड़ी चर्चा की, पर जो इन सब की आत्मा है वो मेरे श्री कृष्ण, उनकी कथा का अभी तक आपने आस्वादन नहीं किया। तो प्रभु अब आप ऐसी कथा करो जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम जागे, ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेम शास्त्र रच डालो कि जिससे सभी मनुष्य कृष्ण प्रेम के अंदर पागल हो जाए। बोलो सतगुरुदेव महाराज। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी कहने लगे व्यास जी मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूं। पहले पूर्व जन्म की, पूर्व जन्म के अंदर मैं एक दासी का पुत्र था, नारद मुनि। परंतु मैंने 4 महीने तक कन्हैया की कथा सुनी, मुझे सत्संग मिला, मेरा जीवन दिव्य बना, कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा। मैं दासी पुत्र था, आचार विचार का तो कभी कुछ भान था नहीं, शुद्धता क्या होती है, पवित्रता क्या होती है, मुझे कुछ नहीं पता। परंतु मेरे गुरु जी की मुझे कृपा हुई। व्यास जी नारद जी से कहते हैं कि अपने पूर्व जन्म की कथा मुझे विस्तार से सुनाओ। तो नारद जी कहते हैं मैं 7-8 साल का बालक था और बचपन में मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी और मैं भील बालकों के साथ खेला करता था। मेरे पुण्यों का उदय हुआ। हम जिस गांव के अंदर रहते थे वहां पर घूमते घूमते कुछ संत आ गए। मुझे 4 मास तक उन संतों की सेवा का सौभाग्य मिला। जो गांव के मुखिया थे उन्होंने कहा उन संतों को कि ये बालक 4 महीने तक आपकी सेवा में रहेगा, आप पूजा करोगे, आपको ये तुलसी फूल गंगा जल ला करके देगा।
आपकी जूठी पत्तल उठाएगा, आपके चरण दबाएगा। इस प्रकार वो सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जब तक किसी पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा नहीं की तब तक मन में से वासना जाती नहीं, अंदर के विकार नहीं जाते। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे, प्रभु भक्ति में रंगे थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संतों के दर्शन मिलते नहीं, और अगर दर्शन हो भी जाएं तो सद्भाव नहीं जागता। मेरे गुरुदेव अमानी थे, वो दूसरों को मान देते थे। उनके संग से मुझे भी भक्ति का रंग लगा। गुरुजी ने मेरा नाम हरिदास रख दिया। सुखदेव जी ने जन्मते व्यास जी से कहा था ना कि आपका और मेरा कोई संबंध नहीं, आप मेरे पिता नहीं, मैं पुत्र नहीं। मेरे पिता तो प्रभु परमात्मा है, मुझे जाने दो, परंतु ये मार्ग आसान नहीं, बड़ा कठिन है। आसान मार्ग तो ये है कि या तो सबके साथ प्रेम करो और या केवल एक कृष्ण से प्रेम करो। दो बातें हैं, एक भी चुन लो तो बेड़ा पार है, पर बातें बड़ी कठिन है। या तो सबके साथ प्रेम हो, सबके साथ का मतलब जितने भी जीव हैं, किसी से वैर नहीं, कोई शत्रुता नहीं, सारे मेरे अपने। या तो सबको अपना मान लो, या तो सोच लो कोई मेरा अपना नहीं, केवल कन्हैया मेरा है। गुरुदेव प्रेम की मूर्ति। गुरुजी के उठने से पहले मैं उठता, फूल तुलसी तोड़ करके लाता। मेरे गुरुजी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे, रात को कृष्ण कीर्तन और सुबह ब्रह्मचर्य ब्रह्म सूत्र की चर्चा करते थे। इस प्रकार मैं दोनों ही समय भगवान की कथा का श्रवण करता। मेरे गुरुदेव के इष्ट थे बाल कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। बाल कृष्ण क्यों? क्योंकि बच्चे बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बाल कृष्ण भी जल्दी प्रसन्न हो जाते। मैं कीर्तन में जाता, कथा सुनता, बड़ा कम बोलता था। देखो क्या क्या गुण बताए नारद जी ने। पिछले जन्म के दासी का पुत्र था, पर मैं कम बोलता था। बहुत बोलना संतों को अच्छा नहीं लगता। जहां पर भी बैठे हो ना संतों की सभा, तो जितना हो सके मौन धारण करके बैठो। उनसे कभी अपने दुख का कारण मत कहो कि मुझे क्या दुख है, मेरा पुत्र काम नहीं करता या मेरा कोई नौकरी नहीं मिल रही। ये लौकिक बातें नहीं छेड़नी चाहिए। अगर बातें करनी हो तो केवल प्रभु चर्चा की जाए। वाणी से अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग मत करो। भगवान ने जुबान दी केवल इसलिए नहीं कि निंदा चुगली के अंदर समय बिताए, बल्कि भगवान का गुण गा सके। सेवा करने वाले पर संत कृपा करते। ये तीनों गुण नारद जी कहते मुझ में थे। कोल बाल भीलकों के साथ खेलता था। एक दिन कथा में गया, गुरुजी कृष्ण कथा का वर्णन कर रहे थे, बाल लीलाओं का। छोटे छोटे बालक कन्हैया को भी बड़े प्यारे लगते थे। कथा सुनकर प्रभु के प्रति मेरा सद्भाव जागा। कृष्ण कथा में गोपियों को, स्त्रियों को, बालकों को, सबको आनंद आता। श्री कृष्ण की कथा ऐसी दिव्य है कि वो सबको आनंद देती। कृष्ण कथा सुनते सुनते मेरा खेलना कूदना भी छूट गया। बोलो वृंदावन बिहारी। कहते आदत तो ऐसी हो कि बुरे काम छूट जाए, अच्छे काम की आदत हो। बच्चों को क्या पसंद होता है? सबसे ज्यादा खेलना। नारद जी कहते हैं मेरा खेलना कूदना ही बंद हो गया और मैं बस प्रभु नाम के अंदर लीन रहने लगा, कृष्ण कथा सुनता रहता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की
आदत सी हो गई है। श्रीजू के चरणों में रहने की, श्रीजू के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा द्वारे आ पड़ी हूँ, श्यामा द्वारे आ पड़ी हूँ तेरे नाम के सहारे। राधे 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 राधे। ताली बजाते हुए ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधा रानी सरकार की। अब चाहे डूबा दो या बना लो कोई गम ही नहीं। अब चाहे बना दो या बना दो कोई गम ही नहीं। अब चाहे डूबा दो या बना लो कोई गम ही नहीं। अब चाहे बना दो या डुबा लो कोई गम ही नहीं। हमको तेरे नाम, हमको तेरे नाम, हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे मेरी फरियाद पे तुमने ना कोई गौर किया मेरी फरियाद पे तुमने ना कोई गौर किया मेरी फरियाद पे तुमने ना कोई गौर किया मेरी फरियाद पर तुमने ना कोई गौर किया मीठी बातों को मीठी बातों को दोहराने की आदत सी हो गई राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है राधे राधे कहने की आदत सी हो गई राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है राधे 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 राधे